किया खामनाई के नारों से गूंजता हुआ ये क्षेत्र, और अभी कुछ समय पहले जहां पर पुरुष समाज के द्वारा आक्रोश जाहिर किया गया था, वहीं पर महिलाएं भी मौजूद हैं, और जो अल्फाजों में दर्द है वो दर्द आंखों से छलकता हुआ साफ देखा जा सकता है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से जो अल्फाज थे वो अल्फाज आपके दर्द बनकर आंखों से झलके हैं, क्या कहेंगे किस तरह की पीड़ा है, और जो अहमदुल्ला अली खामनाई साहब के साथ में हुआ उसको देखकर क्या लग रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? आज से 1400 साल पहले जैसे इमाम हुसैन का वाक़या पेश आया था, उनके बाद जो बदला लिया था जनाब मुख्तार ने, ऐसा ही बदला लेने के लिए इंशाअल्लाह एक न एक और उलमा हमारे सामने पेश होंगे। इंशाअल्लाह ये बदला भी लिया जाएगा। बस 2 लाइनें उनके लिए कहना चाहूँगी, रहवार से बचकर कभी असवार से बचकर, रहवार से बचकर कभी असवार से बचकर, भागे है जो मैदान में तलवार से बचकर, इन भागने वालों से शरर इतना तो पूछो, भागेंगे कहाँ हजरत मुख्तार से बचकर। नारा हैदरी हैदरी। क्या कहेंगे जो आंखों से आंसू झलक रहे हैं, इनको क्या दर्द है? मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद आलम। अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद में जो आक्रोश है वो जगह जगह पूरे भारतवर्ष में देखा जाता है। देखा अभी इस वक्त हम रुड़की में मौजूद हैं, और भारत नगर जैदी कॉलोनी में इस समय हम मौजूद है, और सिया समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हाथों में कैंडल और जो पोस्टर भी लिए हैं अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद। एक आक्रोश है, नन्हे नन्हे बच्चे इस समय यहाँ पर हाथों में कैंडल लेकर, और आयतुल्ला अली खामनेई की पिक्चर हाथों में है, और एक आक्रोश इनके चेहरे पे साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक गमज़दा है ये लोग। बात करेंगे, इस समय हमारे साथ में मौलाना जी मौजूद है, बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, किन शब्दों में आप इसकी निंदा करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत कम लफ्ज़ों में आपके सामने ये पेश करना चाहूँगा कि खामनेई साहब का यूँ मज़लूमाना दुनिया से इंतकाल फरमा जाना, ये अपने आप में एक पैगाम है, और ये पैगाम वो है कि जो पैगाम हमें करबला से मिलता है। इसलिए कि ताकतों का जमा होना इंसान के लिए और दुनिया के लिए कमाल नहीं है। कमाल ये है ताकतों का सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए। यजीद भी सोच रहा था कि मेरे पास यह लाहौ लश्कर है, मैं हुसैन की आवाज़ को मिटा सकता हूँ। उसने इमाम हुसैन को शहीद तो कर दिया मगर फ़िक्र हुसैन मिटा ना सका। इसी तरह से आज के दौरे हाजिर का यजीद भी, नेतन्याहू हो या ट्रंप हो, ये सोच रहे हैं कि हम इनकलाब इस्लाम की आवाज़ को मिटा सकते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आयतुल्ला खामनेई साहब को तो मिटा सकते हैं, मगर उनकी सोच, उनकी फ़िक्र और उनकी हिमायतें मज़लूमाना को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। आज हम उन्हीं के हिमायत में और अमेरिका और इज़राइल के ख़िलाफ़ एक छोटा-सा कारवान लेकर चले हैं कि जो अपने आप में पैगाम दे रहा है कि देखो हम सरज़मीन हिंदुस्तान से हैं, कि जो मोहब्बतों को बाँटने वाली ज़मीन है। हम हमेशा मज़लूमों की हिमायत में अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं, ज़ालिमों से अपना राब्ता, अपना नाता ये ख़त्म करते हैं। एक सवाल और करूँगा कि कुछ समय पूर्व जो गाज़ा में हुए, मैं एक चीज़ और कहना, आक्रोश जो है वो इज़राइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद का है। एक सवाल और करूँगा मैं आपसे, कुछ समय पूर्व जिस तरीके से इज़राइल के द्वारा गाज़ा पट्टी में नरसंहार किया गया, उस नरसंहार के बाद में ईरान साथ में आया, और अमेरिका और इज़राइल के विरुद्ध जो आवाज़ उठाई गई, उसके बाद में आयतुल्ला अली खामनेई साहब शब्दों में एक स्टैंड लेकर खड़े हुए थे कि हम झुकेंगे नहीं, किसी भी सूरत में अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं। तो पूरा जो शिया समुदाय है वो इस चीज़ पे फ़क्र महसूस कर रहा था कि हम लोग अमेरिका और इज़राइल के सामने नहीं झुक रहे हैं, नहीं सरेंडर कर रहे हैं। और जो आज ये घटनाक्रम पूरा घटित हुआ, तो क्या मानते हैं कि किस तरीके से आप लोग उस चीज़ को देख रहे हैं? किस तरह के दिलों पे आप लोगों के वो एहसास या वो एक पीड़ा है, वो उसके लिए क्या शब्द हैं? क्या कहेंगे इज़राइल और अमेरिका को? उन शब्दों में आप क्या जवाब देना चाहेंगे? हम इज़राइल और अमेरिका को, बल्कि हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि देखें, जो पहले जो है वो एक नरसंहार हो रहा था, कत्लेआम हो रहा था, ये खुद एक मज़लूमाना जो है वो कत्लेआम था। और इस मज़लूमाना कत्लेआम को बचाने के लिए और इंसानियत की आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक दुनिया में इंसान उठा कि जिसको खामनेई साहब के नाम से जाना गया, और उन्होंने ये पैगाम दिया है कि देखें, दुनिया अगर जिए तो वाक़ई जो है वो मज़लूमों की खातिर जिए, अगर जिए तो उन बेकसों की खातिर जिए जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। अब चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी मज़हब के हों,
चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, यहूदी हों, ईसाई हों, अगर वो मजलूम हैं तो फिर उनके लिए हर इंसान का फरीज़ा बनता है वो अपनी आवाज़ को बुलंद करे। खामनी साहब आज हमारे दरमियान में नहीं है, मगर उनकी फ़िक्र, उनकी सोच, उनके थॉट्स और उनके मैसेज आज हमारे ज़हनों में ये चीज़ डाल रहे हैं कि जब तक हम अपने ज़हन को एक इनकलाबी खामने से नहीं बदलेंगे, उस वक़्त तक हम ज़ुल्म को जो है ख़त्म नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि खामना साहब हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। तो ये तो सच है कि जो सिया समुदाय है, आपका समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, खामना साहब उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और जिस तरीके से वो अमेरिका और इजराइल के सामने बिल्कुल एक चट्टान की तरह खड़े हुए और ऐसे ही अचानक चले गए, तो क्या किस तरीके से कहेंगे और क्या किन शब्दों में अपनी पीड़ा को जाहिर करेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हमारे सर से हमारे रहबर का साया उठ गया है। जो बात आपने करी इजराइल की और अमेरिका की, देखिए फिलिस्तीन में कोई भी शिया समुदाय का एक भी आदमी नहीं है, लेकिन इमाम हुसैन सलाम ने करबला में जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो ईरान से एक रहबर उठा, एक शिया उठा, उसने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये सिर्फ उन्होंने खामनेई साहब को नहीं दबाया है, बल्कि उन्होंने पूरी एक इंसानियत को दबाया है। खामनेई साहब की जो सोच थी वो जुल्म के खिलाफ सोच थी और उन्होंने पूरे मुल्क में, दुनिया में कहीं भी आप जाएं, एक नई सोच पैदा करी थी। अमेरिका और इजराइल यजीद है, यजीद का नाम बाकी नहीं है, अब वो मिट चुका है। इनका भी नाम इंशाल्लाह मिट जाएगा और खामनेई साहब का नाम जिंदा रहेगा। जिंदाबाद हुसैनियत, जिंदाबाद हुसैनियत, जिंदाबाद यजीदियत, मुर्दाबाद यजीदियत। क्या हुसैन, क्या खामनेई, लब्बैक क्या खामनेई, क्या खामनेई। बंद करें। लब्बैक या खामनेई, लब्बैक या खामनेई, या मेहंदी, लब्बैक या मेहंदी, लब्बैक या मेहंदी, लब्बैक या मेहंदी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। अमेरिका इजराइल, एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका इजराइल। और आंखों से झलकता हुआ जो ये दर्द है वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। साफ शब्दों में देखा जा सकता है कि अपने लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद में क्या आक्रोश है और जो महिलाएं हैं उनकी आंखों में जो आंसू हैं वो इस चीज को साफ दिखाया जा सकता है कि हाँ, यहाँ भारत में भी वही दर्द है जो दूर देश ईरान में है।